अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद नईम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही की बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँची रहे। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि क्या हम सर्दियों में गैस रीफ़िल कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो हमारा AC होता है इन्वर्टर वो हीटिंग मोड में चल रहा होता है। तो इसलिए काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि क्या हम सर्दियों में जो है ना वो हीटिंग मोड में गैस रिफ़िल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि नहीं, हम सर्दियों में जो हीटिंग मोड पर AC चल रहा हो तो गैस रिफ़िल नहीं कर सकते, क्योंकि ये देख लीजिएगा मैंने हाई प्रेशर गेज जो है वो सक्शन लाइन के साथ अटैच किया, तो प्रेशर तकरीबन जो है ना वो 400 के लगभग शो हो रहा है। तो इसलिए 400 के लगभग शो हो रहा है क्योंकि जो हमारी सक्शन लाइन है वो डिस्चार्ज लाइन बन चुकी है और ये 4 वे वाल्व काम कर रहा है। 4 वे वाल्व जो है ना वो गैस को रिवर्स करवा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी सक्शन है वो डिस्चार्ज बन चुकी है और जो डिस्चार्ज लाइन है वो सक्शन बन चुकी है। तो इसलिए हम जो है ना वो सर्दियों में जो है ना हीटिंग मोड पर गैस रिफ़िल नहीं कर सकते। अगर आपने सर्दियों में ये गैस रिफ़िल करनी है तो आप अच्छी तरीके से वैक्यूम कीजिएगा और बाई वेट जो है वो आप गैस रिफ़िल कर सकते हैं। बाई वेट जो है ना बहुत अच्छे तरीके से वैक्यूम करके बाई वेट आप गैस रिफ़िल कर सकते हो, क्योंकि हर यूनिट के आउटडोर पर लिखा होता है कि कितनी क्वांटिटी में आप गैस रिफ़िल करेंगे। तो आप बाई वेट जो है ना वो गैस रिफ़िल कर सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा तकरीबन 400 के लगभग प्रेशर है। तो जब हमारी सक्शन लाइन जो है डिस्चार्ज लाइन बन चुकी है तो हम जो है ना वो कैसे उसको रिफ़िल कर सकें। इस यूनिट में देख लीजिएगा कि 1.3 kg गैस लिखी हुई है, तो हम इसमें जो है ना वो गैस बाई वेट रिफ़िल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।